स्टेज पर जोरदार तालियों के साथ में शूटिंग के साथ में उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ जबरदस्त। थैंक यू कितनी मेहनत लगी है ना, तो वो आप एक बार बैठ के और उसे क्लेरिफाई कर लेगा। उसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। आज मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। मुझे स्पेशल इनवाइट किया सभी लोगों ने, थैंक यू बोलता हूँ उसके लिए। प्लस MBA किया है मैंने। उसके बाद मैं जयपुर आ गया था 2004 में। तो एक फार्मा कंपनी से मैंने जॉब स्टार्ट किया था। 2000 रुपये की सैलरी थी मेरी उस टाइम पे। तो 2 महीने मैंने जॉब किया। उसके बाद में मेरी लव मैरिज होनी थी, तो मैं उस मैनेजर को बिना बताए मैं चला गया शादी करने के लिए। तो जब मैं वापस आया ना जयपुर, तो वो जॉब नहीं थी मेरे हाथ में, ठीक है। तो लव मैरिज हुई थी, तो वहां से कुछ मिला भी कुछ नहीं था। सिंगल कॉइन नहीं मिला था मुझे। हाँ तो ओनली 2000 रुपए की मेरी सैलरी थी, ठीक है। हम ऐसे मकान में रहते थे, आप सोचोगे कि हमने मतलब क्या क्या किया। 3 मंजिल का मकान था, है ना। मतलब सबसे टॉप फ्लोर पर हम रेंट में रहते थे सिटी में, अजमेरी गेट पर। और उसकी सीढ़ियां भी ऐसी थी, मतलब ऊंची ऊंची होती है ना, परेशान हो जाओ करते चलते। उसका जो वॉशरूम था वो सबसे नीचे था, ग्राउंड फ्लोर पर। मतलब हम टॉप फ्लोर पे रहते थे, वॉशरूम सबसे ग्राउंड फ्लोर पे था। और वो पानी का डिब्बा ऊपर से लेके जाना होता था, समझ। तो ऐसे रूम देते है ना। तो मतलब 2000 रुपए की सैलरी से मैंने जॉब स्टार्ट किया। जब मैं शादी करके आया तो मेरे हाथ में जॉब नहीं था। फिर दोबारा जॉब ट्राई किया। वाइफ ने भी जॉब स्टार्ट किया, क्योंकि दोनों को मिलकर ही करना, तो सिचुएशन तो दोनों की सेम ही थे ना, तो घर के खर्चे भी चलाने थे। तो उसने भी जॉब स्टार्ट किया। पहले स्कूल में जॉब स्टार्ट किया, 1000 रुपये सैलरी थी उस टाइम पे। वहाँ से मैंने छुड़वा दिया, कोई रीजन था। फिर पार्लर का जो कोर्स उसने सीखा, जिसमें 1000 रुपये मैंने फीस दी थी, तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा मुझे सही लगा, तो वहाँ से छुड़वा के फिर उसने दूसरी जगह सैलरी पे काम किया। मतलब 1 महीने काम करने के बाद में सैलरी पे काम किया। उस लेडी से सीखते सीखते मतलब सीखा, मतलब जॉब करते करते सीखा। मतलब पूरे कैरियर में आज जो वो एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है। मैं सब लोगों से ताली चाहूंगा उनके लिए। मतलब 1000 रुपये खर्चा, ओनली 1000 रुपये खर्चा किया, वो आज टॉप मोस्ट ब्यूटिशियन है। मतलब सब लोगों को इसी तरीके से सेमिनार देती है, स्टेज पे जाके, अलग अलग सिटीज में जाके, है ना। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट उनका भी है। और धीरे धीरे करके मैं मेडिकल रैप था, फिर एरिया मैनेजर की पोस्ट पे गया। ऐसे 7-8 कंपनियां मैंने चेंज की। और 2000 मतलब 16 साल मैंने इस जॉब में, मतलब फार्मा इंडस्ट्री में दिया मैंने। बहुत सारे स्ट्रगल मतलब वहाँ पे थे जॉब में, आपको पता है ना। एक लेवल पे जाने के बाद में फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाती है। तो मैं 2 बार पॉलिटिक्स का शिकार भी हुआ था वहाँ पे। मतलब जॉब चली गई। मैं दौसा में वर्किंग कर रहा हूँ, फोन आ गया, और मैं वहाँ पे बस स्टैंड पे मेडिकल रैप के सामने रो रहा हूँ। वहाँ पे 2 बार हुआ मेरे साथ। एक बार दौसा में हुआ, एक बार अलवर में हुआ। बट एक उसके साथ में मैं नेटवर्किंग कंपनीज भी करता था। बट मैंने जहाँ भी काम किया बड़ा डेडिकेशन से काम किया। मतलब ना इधर देखा ना उधर देखा, मतलब मन लगा के डेडिकेशन के साथ जो भी काम किया A to Z, अभी तक सारा डेडिकेशन के साथ काम किया मैंने। नेटवर्किंग कंपनीज में ही मैंने बहुत सारे अचीवमेंट लिए। और एक कंपनी में मेरा मतलब जूनियर था नेटवर्किंग कंपनी में, तो उसने मुझे प्लान देने के लिए भेजा कि मेरे पवन जी जानकार है, आप प्लान दे के आ जाओ नेटवर्किंग का। तो मैं इनको गोकुल कृपा में प्लान देने आया था नेटवर्किंग का। इन्होंने अपना प्लान दे दिया मुझे। पता है कि नेटवर्कर जो होते हैं ना, उनका दिमाग बहुत हाई फाई होता है। आता कुछ नहीं है जिम में, बस दिमाग बड़ा हाई फाई होता है। तो वो ऐसे आता नहीं है इजी वे में। तो इनका 6-7 महीने फॉलो करा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया है कि एज भी बढ़ रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे लगा कि मेरे इंटरेस्ट का ही फील्ड था एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे भी टीम वर्क था। फार्मा मैनेजर था, तो वहाँ पे भी 8-10 लोगों की टीम थी। नेटवर्किंग में तो टीम वर्क होता ही है, आपको पता है। तो मेरे इंटरेस्ट का थोड़ा सा काम लगा, प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा।
क्योंकि नेटवर्किंग में तो आपको पता है कि तेल साबुन जबरदस्ती हम देके आते, दोबारा वो लेता ही नहीं है। तो ये मेरे इंटरेस्ट का फील्ड था, तो फिर मैंने पवन सर के साथ मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया, और मैं थैंक यू बोलता हूँ पवन सर को। और पवन सर की काफी हेल्प मिली, और जो अभी हम जिस चीज के लिए आप बैठे हैं, जिस काम को रियल एस्टेट का आप लोग जो ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, देखो इसमें दो चीज है। जैसे रामकिशोर जी ने काफी अच्छा बताया कि हमें सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। एक्चुअली मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने से पहले अपने आप को सेल करना होता है। तो वहाँ पे जो कस्टमर होता है ना, अपनी नॉलेज चेक करता है और कॉन्फिडेंस चेक करता है कि नहीं करता? तो कॉन्फिडेंस से पहले अपनी क्या नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने सर से मतलब 2-3 महीने मेरी 500 गज तक सर से मैंने नॉलेज गेन की, और 500 गज के बाद सर को मैंने फ्री कर दिया। मेरे पास पुरानी सेंट्रो गाड़ी थी, उससे फिर मैंने अकेले दौड़ना शुरू कर दिया। उसी का रीजन है कि मैं 4 साल के अंदर मैं बीपीएस लेवल पे गया यहाँ पे। और मैंने क्या किया, कुछ अलग हटके कुछ भी नहीं किया मैंने, खाली सिस्टम को फॉलो किया। क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क है ना, ये क्या लोगों का व्यापार है। और आज के टाइम पे वही व्यक्ति धनी है जो एक बड़ी टीम लेके बैठा है। कोई सा भी एग्जांपल लेके उठा लो आप, अडानी अंबानी, कोई सा भी एग्जांपल उठा लो, लोगों के साथ व्यापार करते हैं, इसीलिए वो धनी है। बट वहाँ पे क्या है कि वो लोगों को जॉब देते हैं, है ना, वो बंदे जॉब करते हैं, उनका ड्रीम पूरा करते हैं। अपना सिस्टम इतना अच्छा है, कंपनी ने हमें बिजनेस दिया और हम लोगों को बिजनेस दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ये दुआओं वाला काम है ना। तो ये मेरा एक कैरियर रहा। यहाँ से A to Z जितने भी टूर्स यहाँ पे निकले, सब मैंने डबल आईडी से क्वालिफाई किए यहाँ पे, है ना। टीम को भी काफी सपोर्ट किया, टीम का मैं थैंक यू बोलूंगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ सामने आपको। डबल आईडी से मैंने टूर सारे क्वालिफाई किए, अभी भी मेरा बैंक ऑफ डबल आईडी से हो चुका है। और दोस्तों मैं बताऊंगा कि कंपनी कितनी सपोर्टिव पे है अपनी कंपनी, है ना। कुछ लोग जैसे मैंने सुना है अभी कल परसों भी कोई बता रहा था कि थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, घर से नहीं निकले, सिर में दर्द हुआ, यार मैं तो बीमार हूँ, लूज मोशन हो गए, किसी को फोन करो तो मीटिंग में आ रहा है, लूज मोशन हो गए, डायरिया हो गया, है ना। अरे छोटी छोटी चीजों से बंदा मतलब परेशान हो जाता है और अपने काम पे नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं है ना कंपनी का। कोई कंपनी से तो फोन आता नहीं है, किसी का नहीं आता ना, तो उसको मतलब इतने हल्के में ले लेते हैं इस बिजनेस को। मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, है ना, उसको फुल कंसंट्रेशन करना चाहिए। एक मैं लास्ट ईयर की एक मैं घटना ही बोलूंगा उसको, है ना, जो मेरे साथ हुई, मैं वो शेयर करना चाहूंगा आपसे। मैं मुंबई में वर्किंग कर रहा था, है ना। तो एक्चुअली हम लोगों को फ्लैट चेंज करना था, तो हम फ्लैट सर्चिंग पे थे। मेरे सीनियर जैसर भी थे, बनवारी जी भी थे, हम 3-4 लोग थे। तो 10-12 किलोमीटर हम पैदल चल गए। तो वहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, हीट स्ट्रोक हो गया था मुझे। तो मुझे एक हॉस्पिटल में इन सब लोगों ने मिलकर एडमिट कराया, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ बाद में। फिर एक बड़े हॉस्पिटल में भी लेके गए ये लोग, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, पैसा मैंने यहाँ से 2.75 CR कमाया, है ना। तो पैसा हम कमा रहे, पर वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बैंक पे थोड़ा रखा रहता है। समझ रहे मेरी बात को? उस टाइम मेरे पास 1-2 लाख रुपए था मेरे अकाउंट के अंदर, है ना। मेरी कंपनी मेरे साथ खड़ी हुई थी कि बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? मेरे साथ बहुत खड़े हुए थे, है ना। और मेरे जितने भी क्रॉस लेके भी बंदे थे ना, वो मेरे साथ थे, मतलब उन्होंने भी मुझे मेरी पैसे दे के हेल्प की। तो वो क्रॉस लेग का बंदा जनरली करता नहीं है, तो वो मेरा बिहेव समझ लो या कुछ भी समझ सकते हैं आप, है ना। तो सब लोगों ने मिलके मेरी हेल्प की। और जैसे मैंने बताया कि मैंने जो भी काम किया जुनून के साथ में काम किया है। तो मतलब मैं 2 दिन तो आईसीयू में रहा, वेंटिलेटर पर भी गया, मेरी मेमोरी बिल्कुल लॉस हो चुकी थी। तो 3-4-5 दिन के बाद काफ़ी मशक्कत के बाद आप सब लोगों की दुआएं थी, आशीर्वाद था, मेरे पेरेंट्स ने कुछ अच्छे काम किए या मैंने भी अच्छे काम किए, तो मुझे होश आ गया, धीरे धीरे करके मेरी मेमोरी आने लगी, है ना। जब मेरी पूरी मेमोरी नहीं आई थी, तो मैं बेड पे बैठा भी सारे डॉक्टरों को प्लॉट बेच रहा था।
स्टूडेंट नहीं छोड़ा, एक भी नर्स नहीं छोड़ी। ये वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और ऐसे ऐसे करके मैं तुम्हारी विजिट कराता हूँ। तो कुछ डॉक्टर थे वो शायद मुझसे मजे ही ले रहे थे कि इसकी मेमोरी या कोई तरीका होगा मेमोरी जल्दी आ जाए। तो मैंने बताया कि वहाँ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके पास में मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ फ्लाइट से जाएंगे। सर मैं फ्लाइट से ही भेजूंगा वहाँ पे। तो मैं दीपक जी मेरे साथ है, दीपक जी के मैं पीछे पड़ गया हाथ धोके, जो घूस तो था नहीं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यार दीपक जी यार वो उनकी विजिट कराने कैसे भी करके उनको फ्लाइट से ही लेके जाना, कार से लेके नहीं जाना। एयरपोर्ट पे स्टार्ट ही नहीं हुआ, एयरपोर्ट पे स्टार्ट ही नहीं हुआ था। फिर उधर जैसर किसी से बात कर रहे थे, मैं दीपक जी को बोलता हूँ अरे वो जैसर ले जाएंगे मेरे क्लाइंट को, तू जल्दी लेके जा। जैसर बात कर रहे तो दिमाग तो वो था ही नहीं ना, या जैसर ले जाएंगे क्लाइंट को, तुम जल्दी लेके जाओ दीपक जी। मतलब इस लेवल का जुनून था कि मैंने वहां पे भी सब लोग कह रहे थे यार क्या आदमी है, मतलब यहाँ पे भी प्लॉट सेल कर रहा है। तो ये जुनून का पार्ट है, समझ रहे मेरी बात को। उसके बाद मैं 3 महीने बाद मैंने कम बैक किया यहाँ पे, है ना। उस लेवल के बाद 3 महीने बाद मैं उसके बाद भी मतलब मैं हॉस्पिटल से जब फ्री हो डिस्चार्ज होके आया था जयपुर में, उसके बाद भी मेरी टीम ने मुझे चैन से नहीं बैठने दिया भैया। कोई मेरे ऊपर कोई काम आता है ना तो उसमें करके ही मानता हूँ एक्चुअली, है ना। तो दिवेश जी का कोई केस था शायद आई थिंक, तो बैठ पे बैठे बैठे मैंने इनको केस जिता के माना, है ना। तो कोई मतलब गलत डिसीजन का होता, मेरी थोड़ी सी आदत है कि गलत चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है, तो मैं ऊपर लेवल तक मैं बढ़ गया कि ये गलत है मेरे साथ। मेरी मीटिंग अरेंज की जाए एमडी सर के साथ, मीटिंग अरेंज करी, फिर वो प्लॉट में निकाल के लेके आए इनके लिए, है ना। तो इस लेवल पर ये जुनून होना चाहिए, आपकी टीम के लिए जुनून होना चाहिए। टीम जोड़ दी जैसे बता रहे थे सैनी जी अभी, जोड़ने से कुछ मतलब नहीं है, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा ना, आपको उसको पालना पड़ेगा बच्चों की तरह, आपको समझ रहे मेरी बात को। तो भैया जो बहानेबाजी जो लोग करते हैं, तो ये अपना बिजनेस है। कि कंपनी का फोन आता नहीं, किसी का सीनियर का फोन आएगा, मोटिवेट करेगा, क्योंकि तुमसे उसके पास पैसा आने वाला है, तो कभी गलत सलाह देगा नहीं सीनियर। तो उसको हम लोग मतलब लेते ही नहीं है कि मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, मुझे करना चाहिए अच्छे तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। छोटे मोटे बहाने मतलब आपने छोड़ा नहीं, बहाना मारना तो कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। और ये लोगों का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ रहना है, हमें सीखना है और टीम पे हमें मेन फोकस करना है, टीम पे मेन फोकस करना है। अभी 2-3 महीने में मैंने देखा कि मार्केट बहुत तेजी से चेंज हुआ है। अभी जो हम 1-to-1 मार्केटिंग करते थे ना, अभी वो ऑनलाइन पे जा चुका है सारा माल। जो 1-to-1 हम मार्केटिंग करते थे, अभी ऑनलाइन पे पूरा मार्केट जा चुका है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को ऑनलाइन से मतलब दूर नहीं भागना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उसमें घुसना चाहिए। कुछ लोग उससे मतलब डरते हैं, सब कुछ है अपने पास, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, सब कुछ है, बस हम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। डर है तो हम मतलब इतना पीछे रह जाओगे कि आप सोचोगे बाद में पछताओगे, यार मैं कर लेता तो ये मेरा सब कुछ बना हो जाता। तो ये मेरी जर्नी थी, है ना। ये सभी के साथ घटित होगा, इतना इजी वे में ये टारगेट नहीं होते। 6 महीने साल भर सबको मशक्कत करनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर मेरा 3.5 लाख रुपए का चेक था पूरे साल का, ठीक है, फर्स्ट ईयर पहले साल। फिर वो 12.5 लाख में कन्वर्ट हुआ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फिर से 12.5 से सीधा 55 लाख पे गया, 55 लाख से 95 लाख पे गया। तो बाद में क्या मल्टीप्लाई होता है, तो टीम भी तो मल्टीप्लाई होती है, और टीम को मल्टीप्लाई करने के ऐसे नहीं अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, टीम वाला भी मल्टीपल होगी अपने आप ही। उसके साथ लगना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, उसको फोकस करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा उनके साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।